गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से आगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 9 तक पढ़ा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है सो दैट A1 A2 डैश डैश AN। हमें ये दिखाने हैं फॉर्म एन AP। ये एक AP फॉर्म करता है। वेयर AN इज डिफाइंड एज, जहाँ पे AN जो है दिया हुआ है 3 + 4N। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 है और दूसरा है AN = 9 - 5N। कहता है अल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, और दोनों ही केस में 15 टर्म तक का सम भी निकालना है। तो क्वेश्चन 10 का पहला देखते हैं। AN = 3 + 4N दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, N का वैल्यू हम पुट करें 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो हमें क्या मिलेगा, तो A1 मिल जाएगा। A1 = 3 + 4 × 1, यानी जहाँ भी N है इसमें हम वहाँ पे वैल्यू 1 अभी पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7 आ जाएगा। A2 बराबर फिर हो जाएगा 3 + 4 × 2, यानी 4 × 2 8 + 3, तो कितना हो जाएगा 11। A3 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 = 15। A4 तो 3 + 4 × 4, 4 × 4 16 + 3 19। तो हियर अब हमें क्या मिल गया, A1 = 7, A2 = 11, A3 15, A4 19 और डैश डैश डैश। तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A2 - A1 = 11 - 7 = 4, एंड A3 - A2, तो 15 - 11, A भी आ गया 4। तो देखिए दोनों में कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, इसलिए क्या है AP में है। Thus the difference between consecutive terms is the same, that is constant 4. So this sequence is an AP. Now to find sum of first 15 terms, अब 15 टर्म्स तक का सम भी हमें निकालना था। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो ये फार्मूला है, यूज्ड फॉर्मूला। अब चूँकि मुझे n = 15 दिया हुआ है, a का वैल्यू मुझे पता है और d कॉमन डिफरेंस 4 पता है, तो सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसलिए S15 Sn बराबर फार्मूला लिख दिया। उसके बाद S15 = 15/2 2 × A कितना था 7, तो 2 × 7 + 15 - 1 × D बराबर 4 ऊपर में निकाला था यहाँ पे क्रॉस 4। तो अब 15/2 2 × 7 14 हो जाएगा। 15 में से 1 चला जाएगा, 14 × 4। तो अब ये हो गया 15/2 14 × 4 56 + 14 कितना हो जाएगा 70। तो 70 ये जो है इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा 35 में। अब 35 × 15 कर देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 525। तो मेरा ये 10 का पहला का ये आंसर मिल गया। 10 का दूसरा, गिवन AN = 9 - 5N। हियर वी पुट N = 1 2 3 4 डैश डैश। तो हमें क्या मिलेगा, तो A1 9 - 5 × 1, N के जगह 1 पुट कर दिया, तो हमें मिल जाएगा 9 - 5 = 4। तो हमें A मिल गया
4, A2 देखते हैं 9 माइनस 5 क्रॉस 2, तो 9 माइनस 10 इजकल टू -1। A3 9 माइनस 5 क्रॉस 3, तो 9 माइनस 5 क्रॉस 3 15 हो जाएगा, इजकल टू 9 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। A4 9 माइनस 5 क्रॉस 4, 9 माइनस 20 इजकल टू -11। तो इस तरह से डैश 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 एंड सो ऑन हम निकालते जाएंगे, हमें टर्म्स मिलता चला जाएगा। तो मुझे दिखाने हैं कि ये AP में है, तो AP के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये क्या है, AP में है सेक्वेंस। हियर वी हैव A1 बराबर 4, A2 बराबर -1, A3 इजकल टू -6, A4 इजकल टू -11। तो सिंस A2 माइनस A1 इजकल टू A2 का कितना वैल्यू है -1 और A1 का वैल्यू 4, तो -A1 -4 तो -5 हो गया। A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू देखिए -6 है, तो -6 माइनस फार्मूले से, और A2 का वैल्यू -1 है, ये देखिए A2 का वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ लिख दिया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -6, तो सॉल्व कर देंगे, -6 + 1 बराबर -5। Thus, the difference between consecutive terms is same, that is constant -5. So, this sequence form an AP, इसलिए ये जो sequence है एक AP फॉर्म करता है। अब सम निकालना है 15 टर्म तक का, तो यहाँ पे क्या मुझे है, A बराबर 4, D बराबर -5, N बराबर 15। तो यूज फार्मूला SN इक्वल टू n/2, 2A प्लस n-1 इंटू D। तो अब n की जगह 15 पुट करेंगे, तो 15/2, तो S15 बराबर 15/2 इंटू 2 क्रॉस A का वैल्यू 4 था, ये देखिए A बराबर 4 प्लस 15 - 1 क्रॉस D का वैल्यू -5 यहाँ निकाला है, -5, तो इजकल टू हो जाएगा 15/2, 2 क्रॉस 4 8 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 चला जाएगा 14 आ जाएगा, -5। अब 15/2 क्रॉस 8 माइनस 14, 5 जा कितना हो जाएगा 70, और इसके साथ देखिए माइनस से इंटू करेंगे तो -70 हो गया, तो -70 + 8 तो कितना आ जाएगा -62। 15/2 क्रॉस -62, तो 2 से ये 62 कट जाएगा 31 बार में। अब माइनस तो ये रह ही जाएगा, तो 15 क्रॉस -31, तो कितना आंसर आ जाएगा -465। अब क्वेश्चन 11 कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। कहता है फर्स्ट n टर्म्स तक का सम जो है ये दिया हुआ है 4n - n²। कहता है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, कहता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज S1। ठीक है, एक हो गया, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है वो निकालने हैं। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म क्या है वो भी निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, और इतने क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं, ये सारे निकाल के दिखाने हैं। सॉल्यूशन गिवन, Sn दिया हुआ है 4n - n², तो ये गिवन है S1, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो 4 क्रॉस 1 - 1², तो 4 - 1 बराबर 3, तो S1 बराबर 3 आ गया, जो कि A1 भी होगा और ये बराबर A भी हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट टर्म A1 = 3, ये आंसर हो गया, पहला आंसर। अब कहता है टू फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स, अब दो फाइंड फर्स्ट 2 टर्म्स, तो हमें ये निकालना है
फाइंड सम है, फाइंड सम फर्स्ट टू टर्म्स। एस एन बराबर ये दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है। तो S2 तो दो टर्म तक का निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर देंगे, बराबर 4 क्रॉस 2 माइनस 2 स्क्वायर। 4 क्रॉस 2 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 तो बराबर 4 हो गया। तो S2 बराबर 4 हो गया, इसलिए A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर फार्मूला आप पढ़ चुके हैं हम लोग, S2 माइनस S2 माइनस 1, यानी जो टर्म निकालना है उतना तक का सम माइनस उसके जस्ट पहले वाले टर्म तक का सम को कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो S2 माइनस S2 के जस्ट पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी S1 हो जाएगा। यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया, चूँकि AN बराबर क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1। तो S2 4 निकला है और S1 कितना निकला था, 3, तो 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया आंसर। यानी A2 मेरा क्या निकला, 1। अब कहता है टू फाइंड थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले S3 निकालना पड़ेगा। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर गिवन है, S3 बराबर 4 क्रॉस 3 माइनस 3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर देंगे, तो 4 क्रॉस 3 12 माइनस 3 क्रॉस 3 9, तो 12 में से 9 चला गया, 3 आ गया। S3 मुझे मिल गया 3, और A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी 3 टर्म तक का सम माइनस 2 टर्म तक का सम, तो A3 बराबर S3 माइनस S3 माइनस 1, यानी S3 माइनस S2। तो S3 का वैल्यू 3 है और S2 का वैल्यू 4 है, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1। तो A3 मुझे क्या मिल गया, माइनस 1। तो अब कहता है टू फाइंड 10th टर्म। अब 10वां टर्म भी मुझे पता करना था। Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है। अब S10, तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 4 क्रॉस 10 40 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 40 माइनस 100 यानी माइनस 60 हो गया। S10 हो गया माइनस 60, लेकिन हमको निकालना है 10th टर्म A10 निकालना है, तो उसके लिए हमको S9 तक का वैल्यू पता होना चाहिए। अल्सो S9 बराबर 4 क्रॉस 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 क्रॉस 4 36 माइनस 9 क्रॉस 9 81, तो माइनस 45, इसलिए A10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S10 माइनस 1 बराबर S10 माइनस S9, तो माइनस 60 अब माइनस 45, तो माइनस 15 मेरा आंसर निकल आया। अब nth टर्म भी निकालना है, टू फाइंड nth टर्म, तो Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमें nth टर्म निकालने के लिए n माइनस 1 टर्म निकालना पड़ेगा, उससे जस्ट एक पहले वाला टर्म तक का सम। तो Sn दिया हुआ है, Sn माइनस 1 हम निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इस 4 से इसमें इंटू कर देंगे, तो 4n माइनस 4। अब इधर n माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये माइनस आ गया, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, इसलिए मैंने केवल यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 4n माइनस 4, अब इस माइनस से सब इंटू कर देंगे, माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो अब देखिए माइनस एन स्क्वायर को मैंने आगे ले आया, इसलिए कि इस पर पावर हाईएस्ट है, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 2n है, तो कितना हो जाएगा 6n, और यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ माइनस 1 है, तो दोनों मिलके माइनस 5 हो जाएगा। तो अब हमें an मिल जाएगा, an बराबर क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn तो मुझे दिया हुआ है
4n माइनस एन स्क्वायर। अब उसमें से माइनस कर देंगे इस पूरे वैल्यू को, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब इस माइनस से इसमें सब में इंटू कर देंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस एन स्क्वायर तो प्लस एन स्क्वायर और माइनस 6n और प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए एन स्क्वायर एक माइनस है एक प्लस है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमें क्या, माइनस 6n प्लस 4n तो माइनस 2n हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। तो हम इसलिए मैंने लिख दिया 5 माइनस 2n, मेरा ये आंसर हो गया। अब इसको निकालने का एडिटर भी है यानी दूसरा मेथड भी है। तो वी गेट S1 बराबर A1 इक्वल टू 3, ये तो मुझे ऊपर में निकाला है। A2 बराबर 1, A3 बराबर -1, ये ऊपर में निकाला है। ओके, तो इसलिए A2 माइनस A1 बराबर 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, A3 माइनस A2 -1 और -1 तो बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो हियर वी हैव A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर -2, इसलिए D बराबर -2। इसलिए A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस AN बराबर क्या फार्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे पता है A पता है, N पता है और D पता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। A10 मेरा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो A प्लस 10 माइनस 1 क्रॉस -2, तो A की जगह 3 और 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 क्रॉस -2, तो 3 माइनस 18 बराबर -15। देखिए पीछे भी निकाला था, -15 आंसर था तो ये 15 हो गया। AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो अब ऐसे यदि हम निकालेंगे तो SN-1 जो हम निकाल रहे थे वो निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये हम निकाल देंगे। A प्लस N-1 इंटू डी, ए का वैल्यू 3 प्लस N-1 क्रॉस -2, तो चूँकि AN निकालना है तो N को हम रहना ही देंगे। तो 3 प्लस -2N प्लस 2, इस -2 से इस दोनों में इंटू कर दिया तो मुझे ये मिला है। अब 3 माइनस 2N प्लस 2 तो 5 माइनस 2N, देखिए ये भी मिला था मुझे पीछे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। कहता है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालना है और वो क्या है, 6 से डिविजिबल हो और सबका सम भी दिखाना है। हियर वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा नंबर है आप पहले पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब चूँकि मैं 14 तक इसलिए लिया हूँ ताकि 6 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो ताकि 2 टर्म हमको इसमें मिल जाएगा, एक 6 मिल जाएगा, एक 12 मिल जाएगा, जो कि 6 से डिविजिबल है। We observe that 6 is the first positive integers divisible by 6 and 12 is the 20th positive integer divisible by 6. Hence, number of terms in the sequence, इसलिए number of terms in the sequence क्या होगा, 6 12 18 यानी 6 का टेबल आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें 40 टर्म्स तक जाना है तो उतना लिखना मेरे लिए संभव नहीं, तो इसलिए मेरे लिए मतलब आपके लिए भी संभव नहीं है, तो हम 3 टर्म यहाँ दिखा देंगे, अप टू 40 टर्म्स लिख देंगे। तो अब हम इसमें CD देखते हैं कितना है। देयरफॉर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 बराबर 6, तो इसलिए D कितना निकल गया, 6, और A का वैल्यू मैंने क्या है, A बराबर 6 है, N बराबर 40 है, तो S 40, तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, -1 N-1 इंटू D, ठीक है।
तो S40 बराबर 40/2 ब्रैकेट के अंदर 2 क्रॉस 6 प्लस 40 में से 1 माइनस कर देंगे तो 39 आ जाएगा क्रॉस 6। तो 40 2 से कट जाएगा 20, तो 20 2 क्रॉस 6 12 प्लस 39 क्रॉस 6, तो 20 इंटू 12 प्लस 39 क्रॉस 6 234 हो जाएगा। अब इसमें 12 जोड़ देंगे 246 हो गया क्रॉस 20, तो ये आ गया 4920 मेरा ये आंसर हो गया 12। अब हम 13 का देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ पे 8 का मल्टीपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का जो मल्टीपल है वो 15 टर्म्स तक का हमको सम निकाल के दिखाना है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 1 बराबर 8। ट्वेल्थ मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 2 बराबर 16। थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 क्रॉस 3 24। इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से मतलब 8 का टेबल लिखते जाइए तो 8 का मल्टीपल आपका मिलता चला जाएगा। हैंस द लिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 16 24 डैश डैश डैश। लेकिन हमें ये निकालना है कितना तक 15 टर्म्स तक का निकालना है। डैश 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 मिलेगा, ठीक है। तो 9 A1 बराबर 8, A2 बराबर 16, A3 बराबर 24। इसलिए अब यहाँ से D निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 बराबर 8, A3 माइनस A2 बराबर 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। 10 D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर 8। देखिए दोनों में 8 8 आ रहा था, तो इसलिए D मुझे मिल गया 8। एंड फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A बराबर 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 है, तो सम ऑफ 15 तक निकालना है। फार्मूला हम यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 बराबर 15/2 इंटू 2 क्रॉस A 2 क्रॉस 8 प्लस 15-1 क्रॉस D भी 8 है। तो 15/2 2 क्रॉस 8 16 हो जाएगा और 15-1 चला जाएगा 14 क्रॉस 8। तो 15/2 क्रॉस 16 प्लस 14 8 जा 112। अब 112 में 16 जोड़ देंगे तो 128। अब 15/2 से इसको इंटू कर देंगे तो मैं 2 से 1 कट जाएगा 64 बार में, तो 64 क्रॉस 15 आंसर निकल आएगा 960। कहता है क्वेश्चन 14 फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब 0 एंड 50 के बीच ऑड नंबर का सम मुझे बताना है। हम ऑड नंबर जानते हैं कौन कौन सा नंबर है 0 और 50 के बीच 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, और लास्ट में आएंगे तो 47 49 और 50 जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए 50 के पहले तक लिखना है। 0 एंड 50, तो 50 तो ओड में नहीं आएगा, तो इसलिए 49 तक हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए L बराबर या AN बराबर 49 हमें पता है, A मुझे यहाँ पता है, CD हम निकाल लेंगे 3 में से 1 चला जाएगा 2, तो हमें फार्मूला में पुट कर देना है S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो A बराबर 1, AN बराबर L इक्वल टू 49 और D बराबर 2। अब N बराबर क्वेश्चन, S बराबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे N मुझे पता नहीं है, तो N पहले निकालना पड़ेगा। AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस n-1 क्रॉस 2। तो 49 इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 49-1 बराबर n-1 क्रॉस 2। 48 निकल आया, 49 में से 1 माइनस करेंगे तो 48, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लिया तो 48/2 बराबर n-1।
तो ये 48 2 से कट जाएगा 24 बार में, तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 24 + 1 बराबर n, यानी n बराबर 25 निकल गया। अब नाउ फाइंड आउट सम s बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला यूज्ड। तो 25/n बराबर 25 निकला है। 25/2 2 क्रॉस a 1 + 25 - 1 क्रॉस 2, तो 25/2 2 क्रॉस 1 2 प्लस 25 में से 1 चला जाएगा 24 क्रॉस 2, तो अब ये मुझे मिल जाएगा 25/2। अब ये 24 क्रॉस 2 48 + 2 50, तो यहाँ क्रॉस 50 कर देंगे और 50 जो है 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो अब 25 क्रॉस 25 625 मेरा ये आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, ए पेनाल्टी फॉर डिले एज फॉलोज 200 फॉर फर्स्ट डे। यदि कहता है कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, यदि काम डिले होगा तो पहले दिन के लिए 200 रुपया काट लेगा और 250 फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन के लिए इसमें 50 रुपया और ज़्यादा काट लेगा, यानी 250 काट लेगा, एंड थर्ड डे 300 काट लेगा। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर, तो वो जितना दिन तक आगे चलता जाएगा 50 रुपया बढ़ा के काटता रहेगा। देन फॉर द प्रेसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ डिलेड the work by 30 days. Here we have A1 is equal to A is equal to 200, A2 is equal to A plus D, and 200 plus 50 250, A3 A plus 2D, and 200 plus 2 cross 50, and 300 dash 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 and so on. We have to find the sum of 30 terms, and 30 दिन का है तो 30 टर्म हो जाएगा। as given series are in AP, that is A2 minus A1 बराबर 250 minus 250, A3 minus A2 300 minus 250 बराबर 50, hence D बराबर A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 बराबर 50। required sum, तो 30/2 into 2 cross A plus n-1 into D, तो 2 cross 200 plus 30 minus 1 cross 50, तो मुझे मिल जाएगा S30 बराबर 30 जो है 2 से कट जाएगा 15 बार में, तो 15 2 क्रॉस 200 400 प्लस 29 क्रॉस 50, तो 15 क्रॉस 400 प्लस 29 क्रॉस 50 1450 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 15 से इंटू कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा 27,750। दस द डिले पेनाल्टी कॉस्ट इक्वल टू 27,750 इतना रुपीज़ आंसर हो गया। बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 16 के आगे बताएंगे। थैंक यू।